आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। सीधे चलते हैं आपको पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, क्या कुछ आपके हल्के में आज खास तस्वीरें देखने को मिलेगी? जी सोनिया, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज किसानों के लिए बहुत बड़ी रात बड़ी खबर मिलेगी। पिछले लगभग एक सप्ताह से लगातार धान की कीमतों में जो कमी आ रही थी, जिसको लेकर किसान बेहद चिंता में थे, बेहद परेशान थे कि लगातार धान की खरीदारी जो वो भी बंद हो चुकी थी और साथ ही जो है उसका समर्थन मूल्य है वो भी बिल्कुल नीचे जा चुका था। लेकिन अब लगातार जो इसके चावल के निर्यातक हैं, उनकी लगातार हड़ताल चल रही थी। हड़ताल के चलते हुए तमाम ये जो है इसका जो मूल्य है वो जो उसका बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब 300 से लेकर 400 रुपए तक की जो बढ़ोतरी हुई है, जिससे तमाम किसानों को काफी राहत भी मिल रही है। वहीं किसानों को कहना है कि पिछले लंबे समय से वे बेहद परेशान चल रहे हैं। मंडी में जाते हैं तो नमी की मात्रा को बढ़ाकर खरीदारी नहीं की जा रही, ना ही आड़ती खरीद पा रहे, ना ही सरकार खरीद पा रही थी, जिसको लेकर तमाम चिंता में किसान थे। लेकिन अब कई दिन से लगातार जो निर्यातक की जो हड़ताल चल रही थी वो अब खत्म हो गई है, जिस कारण अब जो किसानों को काफी राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं मेरी माटी मेरे देश के तहत जो सरकार की ओर से दिल्ली में जो एक अमृत वाटिका जो बनाई जा रही है, उसको लेकर वीरों की याद में जो तमाम जिले के जितने भी खंड है, वार्डों में से तमाम जो माटी एकत्रित की जा रही है और उसी माटी को एकत्रित करके स्थानीय विधायकों ने कल गाड़ी को रवाना किया है, ताकि वो जो तमाम क्षेत्रों से जो भी मिट्टी एकत्रित की गई है, उस मिट्टी को दिल्ली के उस क्षेत्र में पहुंचाया जाए जहां अमृत वाटिका बनाई जाए। जो देश के वीरों की याद में अमृत वाटिका जो बनाई जा रही है, उसके लिए पूरे हरियाणा से सभी वार्डों से और सभी जो खंडों से मिट्टी एकत्रित की गई, ताकि वहां पर जो है अमृत वाटिका बनाई जाए और इस मिट्टी से ही वहां पर जो पेड़ पौधे जो लगाए जाएंगे, उसमें तैयारी की जाएगी, तो इसी मिट्टी को उसमें डाला जाएगा और इसी मिट्टी से ही वीरों की याद को आगे संजोने के लिए इस तरह के अमृत वाटिका का भी आयोजन किया जा रहा है। भाई बात करते हैं वायु प्रदूषण लेकर। लगातार प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ते देख के लोग चिंता में आ चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि वायु प्रदूषण जो है वो इस समय काफी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब सर्दी का आगमन हो चुका है। सर्दी के उसमें तो इस तरह की स्थिति को बचाव करने के लिए प्रशासन को सार्थक पहल करनी होगी, कहीं ना कोई एक ऐसी योजना बनाए जिससे वायु प्रदूषण से सबको बचाया जा सके। क्योंकि जो जो मरीज है, खास करके अस्थमा के मरीज हैं, उनको अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टर की एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ऐसे मौसम में वो खास करके अपने घरों में रहे, जितना हो सके अपने मुंह को ढक कर रखे, बचाव करे, ताकि इस मौसम से बचाया भी जा सके। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर रुक कर लेते हैं हम कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? मौसम की बात करें तो मौसम काफी बदलता नजर आ रहा है। आज बारिश का मौसम है, सुबह से बना हुआ है और जो सुबह शाम की ठंडक है उसको लेकर मौसम में तब्दीली आ रही है। और मौसम तब्दीली को देखते हुए छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनमें खांसी और जुकाम खासकर देखा जा रहा है और उनको प्राइवेट अस्पतालों में दवाई लेने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ना तो दवाई है और ना ही डॉक्टर है। इस बात को लेकर जरूर लोग बार बार नेताओं के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं, प्रशासन को अलर्ट करते नजर आ रहे हैं। समाज सेवी लोग पत्र भी लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जू नहीं रही है। वहीं अगर बात कर लेते हैं धान की, तो धान को लेकर पिछले काफी समय से किसान व मजदूर एक बात का जो बार बार आरोप लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मौचर के नाम पर उनसे ना ज्यादा नमी काटी जाती है। प्राइवेट जो मौचर जांचने वाली मशीन है, प्राइवेट में 24-25 मौचर बताया जाता है, जबकि सरकारी जो मशीन है अगर उसमें चेक किया जाए तो 17 से 18 मौचर बताया जाता है। कहीं ना कहीं मौचर ज्यादा के नाम पर किसानों से लूट हो रही है और उनको जो मौचर के नाम पर उनसे काट ली जा रही है। भाई मजदूरों ने भी ज्ञापन देकर आरोप लगाए थे कि उनको मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो धान आ रहा है वह सीधा सेलर संचालक सीधे अपने शेल्डरों में उतरवा रहे हैं, ना तो उसको पंखा लगा रहे हैं, ना ही उसको जार रहे हैं और ना ही उसको जो नमी सुखाने का काम है वह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उपमंडल अधिकारी की ओर से एक पत्र भी है जो जारी कर दिया गया था और मजदूरों को काम देने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर संचालक, आड़ती व अधिकारी कर्मचारी मिलीभगत कर काम ना देने की नहीं दिया है, उसको लेकर आज मजदूर जरूर एकत्रित होंगे और हो सकता है कि मजदूरों की ओर से अनाज मंडी या मार्केट कमेटी के गेट को ताला लगाया जाए, कि उनकी मांग थी कि उनको डब्बा वाली ऐलनाबाद में जिस तरह से काम मिल रहा है उनको उस तरह से काम मिलना चाहिए। भाई अगर राजनीतिक हलचल की बात कर ले तो आज
लक्ष्मण नापा जो भाजपा के विधायक डब्बावाली में जनसंवाद करते नजर आएंगे। वह कल भी डब्बावाली हल्का में दौरा कर रहे थे। भाई बात कर ले, पिछले दिनों में देखने को मिला था कि एडीजीपी की टीम द्वारा मेडिकल अफसर के साथ मिलकर 6 मेडिकलों की चेकिंग की गई थी। 6 के 6 पर नशीली दवाइयां जो है मिली थी, उसको लेकर उनको सील कर दिया गया था। लेकिन अब की बार पुलिस विभाग काफी सख्त नजर आया। उन्होंने इतना ही नहीं, उनके खिलाफ धारा 144 के तहत 188 के तहत पुलिस में जो मामला है दर्ज कर दिया गया है। इस बात को लेकर शहर में कहीं ना कहीं चर्चा है कि पुलिस ने यह एक्शन पहले ही लिया होता तो सैकड़ों जो जुबा मौत के मुंह में जा चुके हैं वह बच जाते, और जो नशा की गर्दन में जा चुके हैं वह भी बच जाते। कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि अगर डीजीपी की टीम को अगर सफलता मिल सकती है, वह बाहर से आकर अगर जांच करते हैं, इस तरह मेडिकल स्टोरों पर छापा मारकर उन्हें नशीली दवाइयां मिल सकती है, तो लोकल पुलिस को क्यों नहीं? कहीं ना कहीं रोड चुनाव पर एक चर्चा थी कि आज से 10 साल पहले भी इस तरह से ज्यादा माहौल खराब हो चुका था। उस समय पुलिस अधीक्षक जो सौरभ सिंह थे कलावाली आया, उन्होंने बुद्धिजीवी लोगों से बात की, और बुद्धिजीवी लोगों से बात करने के बाद जो लोकल पुलिस कर्मचारी थे, थाना प्रभारी थे, उनसे भी बात की, और उसके बदले उन्होंने लोगों से बात की। तो लोगों ने अपने अपने जो मनपसंदा पुलिस कर्मचारी थे उनके नाम दिए कि इनको लगा दो, हम इनकी हेल्प करेंगे और नशा पर कंट्रोल होगा। और देखने को मिला, रिजल्ट भी अच्छा आया। जो घर घर में जो नशा बिक रहा था, कहीं ना कहीं सैकड़ों युवाओं को बचाया गया, और सैकड़ों युवाओं को जो भर्ती भी करवाया गया, और जो नशा बेचने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लोगों में चर्चाएं हैं कि अब भी नए जो पुलिस कप्तान है उनको इसी तरह से एक्शन लेना होगा, और कहीं ना कहीं जो पुराने पुलिस कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग कुछ मिले हुए हैं, उनकी पहचान करके उनके तबादला करके उनकी जगह पर नए लगाए जाए, ताकि जो नए युवा है उनको बचाया जा सके। भाई त्योहारी सीजन की बात कर ले, त्योहारी सीजन को लेकर तो बाजारों में रौनक जरूर लौट चुकी है, लेकिन पुलिस को जरूर अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन पुलिस के कर्मचारी अलर्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं। भाई देखा जाता है कि रेलवे फाटक पर खासकर घंटों तक जाम लग जाता है, और लोग काफी परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने मांग की है कि जो रेलवे फाटक पर उसको वन वे करवाया जाए, और उस वन वे को लेकर पहले भी लोग हर साल यही होता है कि त्योहारी सीजन में आकर वन वे किया जाता है, और वन वे करने के बाद लोगों को राहत मिलती है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं पलवल का प्रवीण आहूजा जी। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, कल करवा चौथ है और दिवाली की रौनकें बाजारों में सज गई हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कल बहुत बड़ा करवा चौथ का त्योहार है। तमाम जो महिला हैं अपने पति और सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। सुबह 4 बजे से ही व्रत की जो प्रथा है वो आरंभ हो जाती है। बीती रात को जब रात को चंद्रमा देव के दर्शन होते हैं तभी इस व्रत का खुलासा हो पाता है। उसको लेकर तमाम जो बाजार है वो सजने लगे हैं, क्योंकि महिलाओं की ओर से खरीदारी बहुत ज्यादा की जाती है, और इसको लेकर तमाम बाजार पिछले कई दिन से, जिसे कहते हैं विजयदशमी के बाद से, तमाम बाजारों में रौनक भी देखी गई है। दुकानदारों को कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से मंदी के दौर का असर देखा जा रहा था, लेकिन अब जो त्योहार लगातार आ रहे हैं, ठीक, अब लगातार दीपावली के 5 दिनों का महाउत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम दुकानदारों ने अभी से एक बड़ी, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी खरीदारी करके तमाम सामान को एकत्रित करके दुकान में बेचने का भी काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि त्योहारों का अवसर है और ऐसे भीड़ भाड़ का होना बेहद जरूरी है। कोई इस तरह की घटना भी ना घटे, ना कोई अप्रिय घटना घटे, जिसको लेकर प्रशासन का दायित्व बनता है कि वहाँ पूरी सख्ती से मुस्तैद रहें, और तमाम लोगों की आवाजाही पर जो है उन पर भी निगाह रखी जाएगी, और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जो पूरी तरह से जो सख्ती है वो भी बरती जाएगी, वो भी देखने आने समय देखा जाएगा, क्योंकि त्योहार का अवसर है, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी और लोग ज्यादातर इन दिनों में बाजारों में अपनी खरीदारी के लिए निकलते हैं। तो ऐसे अवसर पर प्रशासन का भी दायित्व बनेगा कि वो पूरी क्या बना के, जिसको लेकर बाजारों में ये बिल्कुल सही है कि रौनक भी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है एक ऑनलाइन। जी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रवीण आहूजा आपका धन्यवाद, और जगदीश प्रजापति आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम आपको रोज आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।